संपूर्ण हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। एक बड़ी और अहम खबर आ रही है सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल का दावा, 18 को सीएम मनोहर लाल आएंगे सिरसा, लगाएंगे दरबार, जन समस्याओं का करेंगे समाधान। प्रधानमंत्री सेवा भाव से राजनीति में आए, दुग्गल का कहना है। और इसके अलावा अनुशासन भाव के बीजेपी कर रही है काम, ये कहना है सुनीता दुग्गल सांसद का। 17 तारीख को पीएम का जन्मदिन है, शिविर लगाएंगे। थर्ड फ्रंट की बात को नकारा है, सिर्फ कोरा दावा है उन्होंने कहा है, और कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है। और चलिए, हमारे सहयोगी प्रियंका राय ने सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है सांसद सुनीता दुग्गल ने, सुन लीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल। मैम, 18 तारीख को खुद मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में जाने वाले हैं, बहुत सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे, एक नई सौगात फिर से क्षेत्र को? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास कार्य करवाते रहते हैं। और अभी पिछले दिनों भी उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। और सौभाग्यवश हमारे जो इसमें फतेहाबाद जिला आता है उसके भी 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया था। और अभी फिर से जो है वो समय समय पर संभालते रहते हैं। तो अभी फिर से 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा में आ रहे हैं और एक वो जनता दरबार लगाएंगे और जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे जो आम जन हैं वो अपनी समस्याएं लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री जी भी जो है उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, तो आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा जो उनको स्पेशल फील कराए, या फिर जिस तरीके से वो भावी योजनाएं बनाते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, उसको लेके आपके क्षेत्र में कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सेवा भाव से राजनीति में आए और सेवा भाव से ही राजनीति करते हैं और यही हमने भी उनसे सीखा है। और इसी भाव को लेकर हम लोग भी जो है वो अपने क्षेत्र में चाहे हम ये बात करें कि बच्चों को अनुशासन सिखाना, क्योंकि वो बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर फल वितरित करना, रक्तदान शिविर लगाना, और तो इस तरह की जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने एरिया के अंदर करें और नागरिक जो है उनको, आम जनता को उनके व्यक्तित्व के बारे में अवगत करवाएं। जिस तरीके से बात की आपने बच्चों की, प्रधानमंत्री भी बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हुए दिखते हैं, स्कूल मॉडल और पढ़ाई को वो काफी इंपॉर्टेंस भी देते हैं, लेकिन हरियाणा में एक मुद्दा बहुत गरमा रहा है, वो है कि स्कूल में या तो टीचर्स नहीं है, या जिन स्कूलों में टीचर्स हैं वहाँ बच्चे नहीं है। तो इस मामले में कुछ देखने को डेवलपमेंट मिल सकता है, क्योंकि सीएम भी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये सीएम साहब ने बहुत सोच समझकर जो है ऑनलाइन पॉलिसी बनाई थी अध्यापकों की, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर। जैसे मेरा भी पिछले दिनों जो हमारी जो कालांवाली विधानसभा है उसके भी 25 से 30 गांव का दौरा मैंने किया, तो वहाँ पर भी बहुत से गाँव में ऐसे, खासकर जैसे कुरंगा वाली गाँव था, और भी कई गाँव में, सूरतिया गाँव था, तो कई ऐसे गाँव के अंदर ये समस्या आ रही है कि वहाँ पर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर पूरे पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो सब जो है इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 तारीख को मिलेंगे, और हम लोग भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या के बारे में अवगत करवाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समाधान निकालेंगे। 25 तारीख को ताऊ देवीलाल की जयंती है। एक बार फिर से सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है कि थर्ड फ्रंट इकट्ठा आ रहा है, और कहीं ना कहीं 2024 के पहले ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है, सियासी पारा भी गर्मा सकता है। जी, देखिए ऐसा है कि इसकी सुगबुगाहट तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि पहले भी जो है कभी हमारी तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं वो आकर सबसे यहाँ पर दिल्ली में आकर सभी नेताओं से मिलती हैं, कभी जो आप पार्टी के नेता हैं वो सभी नेताओं से जाकर मिलते हैं। तो जैसे ही कोई पार्टी कुछ 2-4 सीट जीत जाती है या कहीं पर कहीं थोड़ा सा उनको जीत दर्ज हो जाती है, तो वो अपने आप को एकदम से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो सबके सामने प्रस्तुत करने लगते हैं। चाहे आप पार्टी की बात करें, पिछले दिनों जो है वो अरविंद केजरीवाल जी जो है बड़े जोर शोर से जो पंजाब के अंदर क्योंकि सरकार बन गई तो बस कि ये सबको सामने ये अपने आप को प्रेजेंट करने लगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने आप को चेहरा दर्शाने लगे। नीतीश कुमार जी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा दिखाते हैं, ममता बनर्जी जी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा दिखाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में कोई
दम नहीं है, लोगों को पता है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी से और बहुत सबको साथ लेकर जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से आत्मनिर्भर हमारा देश बन रहा है। INS विक्रांत की हम ताज़ा बात करें तो कितना बड़ा हम सब भारतवासियों के लिए एक सौगात है ये। तो मुझे लगता है कि एक तिलमिलाहट जो है वो विपक्षी दलों में है और इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। जहां तक बात जयंती मनाने की है तो हम सब स्वागत करते हैं। 25 तारीख को हमारे बहुत ही पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती है और मेरा इलाका तो क्योंकि उनका कर्मस्थली रही है, तो उनका स्थान रहा है, उनका गृह क्षेत्र रहा है, तो हम सब भी इसमें शरीक होते हैं उनकी जयंती में। जिस तरीके से सोनाली फोगाट मामले में डेवलपमेंट देखने को मिला, अब CBI जांच भी कराई जाएगी, साफ तौर पर ये साफ हो गया। लेकिन खाप पंचायत की एंट्री के बाद ही इस जांच का आदेश क्यों दिया जाता है? और वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से दूसरे दल है वो आरोप लगा रहे हैं कि सोनाली फोगाट मामले में मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या की गई है, तो क्या CBI जांच में अब असली कारण निकल के सामने आएगा? क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं अब तक हुई जांच से संतुष्ट नहीं दिखा। देखिए, ऐसा है कि गोवा सरकार, गोवा का पुलिस प्रशासन जो है वो बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करने में लगा हुआ था और बल्कि जिनके खिलाफ जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने केस दर्ज करवाया। मुझे लगता है कि वो अंदर हैं अभी और इसके साथ साथ उन्होंने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए हरियाणा का दौरा किया और यहाँ पर भी बहुत माइन्यूटली हर जगह को देखा, परखा और हरियाणा सरकार के प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया और गोवा सरकार ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार ये बात कही थी कि जांच जो है वो सही दिशा में काम कर रही है, सही दिशा में चल रही है। लेकिन फिर भी अगर परिवार ये चाहता है कि CBI जांच होनी चाहिए तो हमें उस चीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह के रखा था कि हम परिवार के साथ हैं। तो जब बच्ची ने इस बात की गुहार लगाई, बच्ची ने ये कहा कि हमें CBI जांच करवानी है, तो उसके बाद गोवा सरकार ने निर्णय लिया और जांच को CBI को दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जाती है तो वो सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए पूजनीय है और उसमें साथ बीजेपी भी देगी। थर्ड फ्रंट के गठन को लेकर और सुगबुगाहट को लेकर साफ तौर पर कहा कि पहले थर्ड फ्रंट ये डिसाइड कर ले कि नेता कौन है और चेहरा कौन है और आपस में कितनी यूनिटी है, उसके बाद बीजेपी का विजय रथ 2024 में रोकने की तैयारी करेंगे। क्योंकि बीजेपी क्या करती है और किस तरीके से काम करती है यह आम जनता को भली भांति पता है और जनता बेहतर तरीके से जानती है कि कौन कितने पानी में है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।